और योगी मोदी जी के बारे में क्या आपकी क्या राय है? आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, व्यक्तिगत हमारी अपनी राय पूछना चाहते हैं, तो मैं अपनी राय के हिसाब से यही बताना चाहूँगा कि ये दोनों महापुरुष हैं और ये धरती के चलते फिरते साक्षात अवतारी देवता हैं। और ऐसे देव पुरुषों को तो सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको इनका सम्मान करना चाहिए। जो सतयुग में या द्वापर में या त्रेता में इस तरह से जो राजनीतिक सन्यासी हुआ करते थे, वो हमारे कलयुग में आदरणीय योगी जी और मोदी जी के रूप में देखने को मिले हुए हैं। जिसे कहते हैं कि राजनीति में आने के लिए मुझे निद्रा नारी का त्याग करना पड़ता है। तो ये सारे गुण आदरणीय मोदी जी और योगी जी में दिखते हैं। ये देश के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात जाती है तो हर कोई चाहता है कि हम योगी जी के साथ में मिल करके या मोदी जी के साथ में मिल करके देश के लिए काम करें। इस तरह से अगर उनकी तरफ से अगर कोई ऑफर आती है तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा, अगर उधर से बीजेपी की तरफ से या मोदी जी की तरफ से आती है तो करूंगा कि भाई आपका स्वागत है और आपके साथ में रह करके देश का काम करने में, देश हित में काम करने में हमें अच्छा लगेगा। तो हम तो चाहेंगे कि भाई कि मैं पट्टी में बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आदरणीय योगी जी और मोदी जी ये धर्म पिता हैं। हर किसी को ऐसे सन्यासियों का सम्मान करना चाहिए। जब बहुत पूर्ण उदय होता है तब आदरणीय योगी जी और मोदी जी से सन्यासी राजा हमारे देश को प्राप्त करते हैं। और इस समय अगर मिले हैं तो हर किसी को हृदय से इनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और भाई मैं तो खुद इनको दोनों को और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं तो अपना दिल से लोकसभा सीट की मांग किया हूँ, लेकिन आदरणीय योगी जी और मोदी से ये निवेदन चाहूँगा कि मेरे अंदर भी देश सेवा की भाव भरी हुई है। इसलिए हम जिस भी सीट से चुनाव लड़ें, चाहे हम मिर्जापुर से लड़ें, चाहे हम जौनपुर से चुनाव लड़ जाएँ, ऐसी स्थिति में मैं आदरणीय जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप हमारे क्षेत्र में प्रचार करने नए आएँ और हमें भी अपने ही स्वार्थ पर, अपनी भक्ति पर, जनता के प्यार पर हमको चुनाव लड़ने दें। जो जीतता है उसको स्वागत है, सम्मान है। और ये कह रहे हैं कि आप उनको महान बना रहे हैं भगवान के एक जरिया के हिसाब में। हो सकता है कुछ पब्लिक को बुरा भी लगे ये शब्द देखकर। देखिए, मैं पब्लिक को अगर बुरा भी लग जाती है तो मैं पब्लिक से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा विचार करे, देखे कि एक दिन तक कोई व्रत रहता है तो फलाहार करके रहता है। और हमारे आदरणीय मोदी जी 11 दिन हो चाहे 21 दिन हो, वो सिर्फ नारियल पानी या नींबू पानी पीकर रहने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारे आदरणीय योगी जी आज भी कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाता, जो अपने धन की बातें हैं। वो प्रतिदिन 3:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं और दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करते हैं। इसके बाद में देश की सेवा करने के लिए 6 बजे 6:30 बजे तक 7 बजे तक तैयार हो जाते हैं। 24 घंटा देश के लिए वो काम करते हैं। तो एक बार उनके दैनिक दिनचर्याओं को जान करके उस पर 2-4 दिन चल करके देखा जाए, तब निर्णय लिया जाए कि ये अच्छे हैं कि बुरे। मैंने उनकी दिनचर्याओं को देखा है, जाना है, समझा है, बहुत टफ है। हर किसी को उनकी दैनिक दिनचर्याओं पर रहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि वो आध्यात्मिक गुरु हैं। बड़े हमारे देश का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आदरणीय योगी जी और मोदी जी से राजा हमारे देश को प्राप्त हुए हैं। भाई ऐसे सन्यासियों का मैं पर्सनली आदर करता हूँ, हमारे राजा भी हैं, करता हूँ। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में अपना दल के बैनर से टंकारी से लड़ूंगा। हमारी संगठन जिसको उतार देगी उसके लिए मैं काम करूँगा। उसके लिए मैं जमीन से लेकर के, मंच से लेकर के और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक का जो भी हमसे फर्क पड़ेगा, हम अपने पार्टी के लिए, अपना दल के लिए, कृष्ण के लिए, अपने में ही काम करेंगे। रही बात आदरणीय योगी मोदी जी के लिए, तो जो अच्छा है, अच्छे को अच्छा कहना कोई गुनाह नहीं है। वो अच्छे हैं इसलिए मैं उसको अच्छा कहूँ। और सवाल ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। और उसके बाद काफ़ी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? और उसके साथ डिजिटलाइजेशन पे भी आपकी क्या राय है? देखिए मैं तो बेरोजगारी पर बात करूँगा। बेरोजगारी तो है, युवा को मेहनत भी करना चाहिए। युवा मेहनत नहीं कर रहा है, तो चाहते हैं खाली मोदी जी मेहनत करें, योगी जी मेहनत करें। युवा को भी मेहनत करना चाहिए। जो हमारी मेहनत की सिस्टम है उस सिस्टम की तरफ फॉलो करना चाहिए। फिर भी ये कहूँगा कि हमारे भारत में कोई धोखा नहीं सकता।
मोदी योगी के राज्य में कह लीजिए या इसके पहले कह लीजिए, कोरोना काल से लेकर के अब तक कह लीजिए, जब कोई भूखा नहीं सो रहा है तो भाई तो बड़ी बात है। रही बात रोजगार की, तो हमारी सरकार जब आएगी, अपना दल की सरकार आएगी, कृष्णा पटेल की और पटेल की सरकार आएगी, तो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए हम रोजगार देंगे। और एक मुद्दा और आपको बता रहे हैं कि कुछ जनता, मैंने काफ़ी गाँव में देखा, वो लोग भी कह रहे हैं कि बिजली संबंधित किसान काफ़ी हैं, वो काफ़ी उनका जो बिजली बिल है उनका माफ से लेके रिलेटेड सरकार से याचना कर रहे हैं। उस बारे में आपकी कुछ राय है? हम तो ये जानते हैं कि जो किसानों का बिजली बिल बढ़ा हुआ है, तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि मोदी जी को अगर लगेगा कि नहीं बिजली बिल ज़्यादा है किसानों का, तो वो तो माफ़ी कर देंगे, ऐसा हमें लगता है। अब ना करें वो अलग बातें हैं, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम तो माफ़ कर देंगे। नहीं, इसमें सवाल ये है ना सर कि ऐसे इसमें सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि अंबानी अडानी का चीज़ करोड़ों माफ़ कर दे रहे हैं और किसानों के लिए नहीं माफ़ कर रहे हैं, किसानों के लिए ये कर रहे हैं। बाकी कुछ साल पहले तो माफ़ी हुआ था, लेकिन अब की प्रक्रिया में जो है लोगों को काफ़ी विश्वास बहुत कम हो रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? एक चीज़ हम खाली किसानों की बात, इस सरकार की एक चीज़ हमें अच्छी लगती है कि जब किसानों के लिए ऊपर से पैसा आता था तो किसानों तक पहुँचते पहुँचते वो पैसा खत्म हो जाता था। अब तो भाई हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मैंने जो देखा कि किसानों के खाते में सीधा जो कुछ भी पैसा आया है सीधा उनके खाते में गया है, बीच में कोई बिचौलियाँ नहीं हो पाई है, तो ये तो भाई बड़ी बात है। तो आदमी अगर इस तरह से काम कर रहे हैं देश के लिए, विदेश में भी हमारे देश का नाम है, सूरज चाँद सितारों में भी हमारे देश का नाम है, तो उन्होंने हमारे देश के नाम को बढ़ाया है, ऐसी बात नहीं है। कमियाँ कुछ हो जाती हैं, रह जाती हैं, उसको भी पूरा करने का प्रयास भाई हम अपने दल के द्वारा आएंगे। तो जो भी देश के लिए, उत्थान के लिए सुंदर कार्य है उसको करते हुए जो कमियाँ इन्होंने छोड़ रखी उसको हम करने के लिए मदद। और लास्ट सवाल ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में एक जगहों पर हमने जाके कवरेज किया है, वहाँ पर गड्ढे पे गड्ढा नजर आया, जबकि पब्लिक कह रही थी जाके आप गांव में जाके कवर कीजिए, वहाँ पर आप ग्राउंड में जाके देखिए। कुछ स्तर पर हमने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर की जो लाइनें हैं, जो ग्राम प्रधानों के अंदर कुछ जगहों प्रदान कर रहे हैं, कुछ जगहों पर नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकारों से पैसा पेमेंट आ रहा है कागजों में, वो चीज़ है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस सड़क मामले में क्या करेंगे? देखिए, सड़क के लिए तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो मीडिया होती है ये भी हमारे देश का एक, और आपके माध्यम से, आपकी आँखों से यदि देश के इस हाल को कोई भी सरकार देखती है, उसी त्वरित उस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारी जो कार्यपालिका है, विधायिका है, उसको इस मीडिया के माध्यम से अगर इस तरह से कहीं अव्यवस्था दिखती है, उसको तुरंत कार्य संज्ञान में लेना चाहिए। अगर संज्ञान में नहीं लेती है, आपके माध्यम से अगर हमें पता चलता है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर जनता को ये परेशानी है, सूचना मिलती है, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को सूचित करके हम उस कार्य को पूरा कराने के लिए कार्यपालिका को पत्र लिखेंगे, विधायिका को पत्र लिखेंगे, और उस पर जो भी उसको पूरा कराने के लिए जो भी उसके प्रयास हैं, धरना के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, रैली के माध्यम से, हम उसको पूरा कराने के लिए अपनी पार्टी के माध्यम से भरपूर कर सकते। और ये चीज़ रही, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस इंटरव्यू में हमने इनसे कई कड़वे सवालात भी किए हैं और ये भी जानने का प्रयास किया है, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों से लेकर लोगों के विकास, किसानों तक हमने मुद्दा उठाया, विद्यार्थियों तक मुद्दा उठाने का हमने प्रयास किया, पूछा भी, सवाल भी किया। इन्होंने जवाब अच्छी तरीके से दिया, इनको पूरा भी नहीं लगा, अपने तरीके से ये जवाब दिए, और आशा करता हूँ ऐसे सारे जवाब देंगे इस तरीके से सभी लोग। और जितने ये चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं, और देखते हैं कि अगर दावेदारी देती है सामने वाली सरकार की जो सीटें हैं, संगठन है, अगर दावेदारी देती है और कितना ये करे कि अगर हमें मिलता है तो हम पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ फील्ड में उतरेंगे और जम कर उतरेंगे। अगर जीत हासिल करेंगे तो ज़रूर हम जनता की बात को सुनेंगे, उसको ज़मीनी स्तर पर कार्यवाही करेंगे और कार्य भी करेंगे। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखते रहे जो